मैं तो सारे जहां के लिए भूल गया, मैं तो सारे जहां के लिए भूल गया, भूल गया, भूल गया, मर गया, भूल गया, भूल गया, भूल गया, मर गया, भूल गया। तुमसे देखा है, तुमसे देखा है बातें तुम्हारी, भूल गया, भगवान ने माखन चोरी क्यों की? अब कथा में तो सुन ले तो भगवान ने माखन चोरी की, माखन चुराते थे, लेकिन माखन चोरी क्यों किया ये बताए? क्यों किया उन्होंने माखन चोरी? आध्यात्मिक रूप से अगर देखें तो माँ बोलते हैं मन को, और जो मन को जो खनन करे, मन को खनन करने वाला ही माखन चोर है। कि मन के अंदर जो जो नाना प्रकार की वस्तु और विकार इत्यादि पदार्थ इत्यादि मन के अंदर जो बस गया है, मन में बिछड़ी पड़ेगी। जिसका अधिकार है इन मक्खन पर, इस दही पर, उसी को ये माखन मैं खिला के रहूंगा। प्यार से मानो तो ठीक है, नहीं तो चोर ले जाऊंगा। और मैं कहीं बाहर से नहीं, कंस के पास जाने से मक्खन को रोक देते थे, और बार बार माखन चोर मंडली बनाई और अपने ही घरों में माखन की चोरी कर करके और अपने ही बाल बालों के उन गोपियों के बालकों को खिलाते थे। बताओ अच्छा करते थे या खराब करते थे? ये है माखन चोर लीला। और कहते माखन चोरी की, माखन चोरी की, माखन चोरी की। अरे क्यों किया? इस बात पे तो गहराई दे दो। अब पता चला कि कृष्ण माखन चोरी क्यों करते थे। कृष्ण के द्वारा किया हुआ प्रत्येक कार्य का फल बहुत सुंदर होता था। बल्कि कार्य को टेढ़े ढंग से करते थे, क्योंकि 3 जगह से तो टेढ़े सदैव रहते ही थे। उनकी आंखें भी टेढ़ी रहती थी, और कमर भी टेढ़ा तो चरण भी टेढ़ा। ऐसा 3 जगह से टेढ़े। वो कहते थे ये समय अब सीधे का नहीं, काम का फल सीधा होगा, कर्म का फल सीधा होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। और इस हस्त से अगर कोई माने तो सही, नहीं तो उंगली टेढ़ी करके निकाल देंगे, लेकिन कल्याण करेंगे। इसीलिए इन्होंने माखन चोरी लीला किया। जान गए अब तो भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी लफ्जी लीला बाल बाल मंडली बनाई। स्वयं माखन खाते, खूब मक्खन खाते, घी मलते शरीर पर और दही पाते और अंग अंग पर, और तभी तो
कहते थे, ग्वाल वाल कहते थे कि अम्मा हमारी परवाह ना करो, कन्हैया हमारे मुखिया है, हमें भूख नहीं लगने देते। जो मक्खन भर भर के खाएगा उसको कहां भूख लगेगा। और जो दुबले पतले ग्वाल वाल थे, कुछ ही 6 महीने साल में वो ग्वाल वाल हष्ट पुष्ट हो गए, उनकी हड्डियां मजबूत हो गई और सभी के सभी तंदुरुस्त हुए। और कृष्ण माखन चोर मंडली बहुत मशहूर हो गई, इतने मशहूर हो गई, इतनी मशहूर हो गई कि अब तो एक बार श्री कृष्ण 2-4 दिवस के लिए नहीं गए माखन चोरी करने, क्योंकि यशोदा ने कहा कि कन्हैया तू ये चोरी करना नहीं छोड़ेगा तो वृषभानु जी राधा का हाथ तेरे को कैसे देंगे, तेरा ब्याह कैसे होगा। अच्छा अम्मा तो ठीक है, मैं माखन चोरी करने नहीं जाऊंगा। 2-3 दिवस नहीं आए माखन चोरी करने। रे तू माखन चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझा ठीक है। तो प्रजांगनाओं ने, गोपांगनाओं ने युद्ध का युद्ध टोली बनाया। कृष्ण माखन चोरी नहीं करने आया है तो हम शिकायत लगाने जाएंगे ये माखन खाता है, इस शिकायत लगाने के बहाने हम कृष्ण को देख लेंगे। ऐसा सोच करके प्रजांगनाएं गोपियां पहुंच गई यशोदा के आंगन में। अरे यशोदा कि क्वचित समय पूरा चलवा वत्सारमोचन क्वचित समय क्रोध सर्जात स्तेयो स्वापयत कल्पिते व्याकुल कर बैठा है। वास्तव में तो कृष्ण के दर्शन के लिए आई थी, लेकिन अरे यशोदा तेरे लाला ने बड़े तंग कर दिए। बोले कहा क्यों मेरे लाला ने, मेरा लाला तो अंदर सोया हुआ है, क्या किया। बोले अरे यशोदा हमारे घर आकर के माखन खा जाता है, नन्हा सा चिन्ना सा मेरे लाला को पेट देख सी खा जाता है। हमारे घर टनों में माखन है, जितने चाहिए ले जा, तो एक खिला दियो लाला को, कहूं तो मेरा लाला खाता है, ले जाइयो जितने मर्जी माखन चाहिए। अरे यशोदा तेरे घर की माखन की हमें क्या परवाह, क्या हमारे घर में माखन की कमी है, हमारे घर भी माखन बहुत है, लेकिन तेरे लाला ही नहीं खाता है, ग्वाल बालों को अपने संग ले आता है और ग्वाल बालों के संग माखन खाता है। तो वो ग्वाल वाले कौन के हैं? अरे तुम लोगों के ही तो बच्चे हैं। यशोदा तुम हमारी बातों को मान नहीं रही हो। अरे वो ग्वाल वालों को भी खिलाता है, स्वयं भी खाता है, और भाई की बात न जाने मुंह से कैसी जोर से आवाज निकालता है, मुंह से कैसी सीटी से आवाज निकालता है जोर से कि वाई की आवाज सुन करके झुंड के झुंड बंदर आ जाते हैं। बानर मानो कि ये पिछले जन्म के इसके रिश्तेदार हो। बहुत मदद किया था इन बंदरों ने राम जी की, कृष्ण रूप में उनको मक्खन किया, तो मानो कि ये बंदर उनके रिश्तेदार हो। जैसे बोला था झुंड के झुंड आ जाते हैं और सबरे बंदर भी बचे हुए माखन को बंदर खा जाते हैं, और फिर जो बच जाता है माखन उसको लेकर के नाक में सूंघते हैं बंदर और छींक मार करके उस पात्र को भूमि पर पटक देते हैं कि माखन खट्टा खराब है। ऐसे नखरे वाले कन्हैया नहीं वो के बंदर भी है।
कि मर्कान भक्षयन विभजति सौचिन्नाति भाण्डं मिलति द्रव्यालाभे सग्रहकुपितो यातोपक्रोश्यतो कान। अरे यशोदा, एक सखी तो कहने लगी इतना ही नहीं। अरे यशोदा, मैं तो और बताता, तेरे लाला ने तो इतने उपद्रव किए। तेरे घर में कहा भयो, तू भी सुना ले। क्या सुनाना चाहती है? बोली अरे यशोदा सुन तो सही। मैं कहूं कन्हैया मोए मार्ग में मिल गए, सो मैंने बातें कही कि कन्हैया तो तेरे अंदर हिम्मत होवे तो कल मेरे घर आके माखन चोर करके जाइयो। अच्छा तो तू ठीक है, जितने तारे डालने हैं डाल लीजो, मैं कल तेरे घर ही माखन चोरी करके आऊंगा। कह के कन्हैया मैं तो माखन को ले छीके पर बहुत ऊंची पे छीके पर माखन रख आई और द्वार बंद करके अपने सास के संग पहरे पे लग गई। पहरा देते देते नींद सी आई कि एक खाट पे मेरी सास, दूसरे पे मैं सोई भई। द्वार के संग खाट लगाई हुई थी, कब ना जाने निद्रा सी आई। सो नीचे से जाकर के द्वार खोल के और छड़ी से प्रहार करके माखन चूतो भयो माखन को बड़े प्रेम से ओक करके पी गयो और बड़े प्रेम से बाहर आयो। और बाहर आके और मेरी सास के संग मेरी चुटिया को जोर से गांठ बांध दियो और मैं भूतन से बहुत डरूं। ना जाने कन्हैया को कैसे पता चल गया। सो कन्हैया धीरे से मेरे कान के पास आयो और जोर से कहने लगो हवा। सो मैं आधी नींद में हड़बड़ा के मैं दौड़ी, मैं भागी। अब निद्रा में जैसे मैं भागी, सो सोई सास की चुटिया से मेरी चुटिया बंधी भई। सो सास धड़म से खाट पे गिरी। सो मेरी चुटिया में खिंचाव पड़ गया। जब खिंचाव पड़ा तो मैंने वही समय सोचा कि हवा ने मेरी चुटिया पकड़ रखी है। सो मैं और जोर से भागी। सो सास घिसटने लगी। सो जब सास ने बहुत गाली गई, अब पता नहीं सास कौन सी गाली देती। सास ने जब बहुत सी गाली गई, तब आवाज सास की पहचान गई, ये तो मेरी ही सास है, क्योंकि ये गाली में बहुत। बस जैसे मैंने पलट के देखा, अरे अम्मा क्षमा करियो, बड़े प्रेम से चुटिया खुलवाई नहीं। सो कहा बताऊं, तेरे लाला बड़ा उधम करे, कभी बछड़न को खोल दे, कभी कऊ उधम करे। कहा बताऊं, बड़ो ही उधम उत्पात करे, बड़ो उधम बहुत। इस प्रकार से सारी माताएं कन्हैया के उधम से तंग होकर के दुखी हो गई, व्याकुल हो गई। और यही समय की नहीं तो जैसे कहने का तात्पर्य, ठीक है, तो कहने का तात्पर्य मेरे लाला माखन चोरी कर रहे हैं और माखन चोरी करते करते बजांगनाएं उनको बार बार शिकायत कर रही हैं कि रे माँ यशोदा को बहुत ही घिन
खिलता हुई कृष्ण के ऊपर में, और कन्हैया को बुलाया। कन्हैया, ये सब क्या है? तू नंद जी का बालक है, मुखिया का बालक है, अपने नाम को इतना, उनके नाम को क्यों तू बर्बाद कर रहा है? ये शिकायत लगाए काजे आई है। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने सुना, उसी समय मैया से कहने लगे, नहीं मैया, मैंने माखन नहीं खाया। क्यों लाला? तो ये सबरे झूठ बोल रही है? बोले हाँ। मैया जी तेरे कछु भेद उपजी है। तो मैया मैं सच कहूं, मैंने माखन नहीं खाया। इस प्रकार भगवान की लीलाएं पल पल आनंद दे रहा है, पल पल क्षण प्रतिक्षण अद्भुत ढंग से उनकी बाल लीला है, और उनके पवित्र बाल लीलाओं का रसास्वादन करते हुए एक दिन मेरी मां यशोदा दधि मंथन करने लगी, और दधि मंथन करते हुए मन में सोचने लगी कि कृष्ण आएंगे, खेल करके मेरे लाला आएंगे, खेलते हुए आएंगे, वो भूख से व्याकुल होंगे, तो उनको अपने हाथ से मैं बड़े भाव प्रेम के भोजन कराऊंगी। ये सोचने लगी कि, और माखन को सास के समय से दी हुई मटकी में आज माखन निकालने लगी। हाँ, अपने लाला के लिए स्वयं यशोदा श्रम करती थी। बाकी घर में घर के काम सेवक सेवकाएं इत्यादि करते थे, एक दो नहीं हजारों सेवक थे। एक दो तो हो तो बात अलग है, हजारों सेवक थे और वो सब काम करते थे। लेकिन इधर यशोदा कन्हैया के लिए स्वयं अपने हाथ से मक्खन निकालने लगी। और मक्खन कैसे निकालते हैं जी? बड़े भाव प्रेम से अत्रे जी बता रहे कि किसी प्रकार से अपना बैठो, और ऐसे ऐसे नहीं निकलता है, ऐसे और ऐसे, पीछे आगे पीछे पूरा होना पड़ता है। कमर हिलता है, भुजाएं हिलती है, और मुंह हिलता है। इसकी वजह से बहुत श्रम होता है मक्खन निकालने में। जो चाची से मक्खन निकालते हैं दिव्य रूप में, तो वो माखन जो माताएं शुद्ध कर्म करती थी, गौ सेवा करती थी, अपने हाथ से मक्खन निकालती थी, तो मक्खन जो निकालेंगी माताएं, उनके कमर में कभी दर्द नहीं होगा। जो मक्खन अपने हाथ से निकालेंगी, उनको कभी थायराइड नहीं होगा। ये नए प्रकार का बीमारी आ गया ना, थायराइड। ये बीमारी किस चीज का पता है? ये वायु तत्व जब बिगड़ जाता है, कफ पित्त बाहर दधि बिलो रही है, उसी समय एक अनायास मेरे श्री कृष्ण कन्हैया आए। मैया 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 मैं बहुत जोर से भूख लगी है, मैया मैं बहुत जोर से भूख लगी है। अच्छा लाला, मां की भावनाओं को भोग लगाना तो सीखो, कृष्ण को खिलाना जो सीख ले। जो कृष्ण को खिलाना सीख ले, कृष्ण तो खाने के लिए दौड़े हुए आते को तैयार है, लेकिन खिलाना तो सीख ले। यशोदा ने प्रेम से पुकारा कि कृष्ण को भूख लगी होगी, उनके लिए माखन मैं निकालूं। इस भाव से लिए भोजन जब बनाओ तो मेरे प्रभु को भूख लग गया होगा, जल्दी जल्दी भोजन मैं बनाऊं। ये सोच करके कब कब भोजन बनाइए, बताओ कितनी माताएं हैं जो ये सोच के भोजन बनाई है कि बहुत दिल हो गए, मेरे ठाकुर जी को भूख लग गया है बहुत जोर से,
बहुत जोर से भूख लगा है, अब उनके लिए तुरंत भोजन बनाओ और भोजन बना के उनको भोग लगाओ और बड़े प्रेम से भोजन बनाओ, सुंदर भोजन बनाओ, फिर उसमें तुलसी दल डालो और फिर अपने हाथ से उसे छोटे छोटे टुकड़े करो, कौर बनाओ और ठाकुर के नन्हे स्वरूप को नेत्र बंद करके भोग लगाओ कि प्रभु पाओ ना, प्रभु पाओ ना। और प्रभु को तोड़ तोड़ करके खिलाते रहो, प्रसाद रखते रहो, तोड़ तोड़ के खिलाते रहो, प्रसाद रखते रहो। और उसके बाद अपने घर में लल्ला रूप से अगर माना है प्रभु को तो अपने लल्ला रूप से खिलाओ। बोले कितनी देर? अब तो क्या करते, थाली लेके जाएंगे। बोले भोग की थाली है जी, जल्दी भोग लगा दो, भंडारा बांटना है। बोले कितनी देर? भोग लेके आएंगे, यहाँ रखा, तुलसी पत्ता डाला, यो घुमाया, पानी भोग लग गया, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ठीक है, कल से आप भी ऐसा करना, अपने सामने भोजन की थाली रखना, तुलसी पत्ता डालना, पानी घुमाना, कहना खा लिया, पेट भर गया भर गया भर गया, ले जाओ। देखता हूं किसका पेट भरता है, मैं देखता हूं कि किस किस का पेट भरता है। भगवान को भोग लगाना हो तो कम से कम अगर अपना लल्ला माना है, अपने हिसाब से माना है, तो एक व्यक्ति कम से कम 12 मिनट में, कम से कम 12 मिनट माना गया भोजन प्रसाद के लिए। और छोटा लल्ला है तो वो तो और 2 4 5 मिनट लगाएगा, ज्यादा और ज्यादा लगाएगा। तो कम से कम 12 मिनट तक भोजन की थाली उनके सामने रखो, भोग लगाओ और फिर भोग लगा के वो फिर बनेगा प्रसाद और फिर उसको प्रसाद को पाओ। और क्या कहते हैं भगवान, कहते हैं न खिलाने का तुम्हारा मन है तो मेरा भी खाने के लिए भूख नहीं है, तो तुम बुलाते हो ना मैं आता हूं। जब तुम बुलाओगे तो मैं आऊंगा। बताओ कौन 15-20 मिनट तक आराम से भोग लगाता है, अपने हाथ से छोटे छोटे टुकड़े खिलाता है, अपने घर से प्यार करता है? सच बोलना, हाथ भाई उठाए जो 15-20 मिनट तक निरंतर भोग लगाए और प्रभु के लिए आतुर होकर के प्रभु आओ खाओ, आतुर होकर के प्रभु को बुलाओ और आओ खाओ। कौन कहता है? उस भाव से कौन भोग लगाता है? झूठ मत बोलना प्रजा में इधर बैठ के। और सुनो, जिस दिन उस तरह से भोग लगाओगे, जिस दिन उस तरह से भोग लगाओगे, प्रभु को भोग लगा के खिला करके, मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं, जब भोजन लेकर के जाओगे ना ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, उस भोजन को 1 मिनट के लिए तराजू पे रख देना। आजकल तो छोटे तराजू होते हैं, तराजू पे रख देना, उस भोजन को नाप लेना, उसका कितने ग्राम का है, कितने किलो का है, देख लेना और फिर थाली समेत नाप लेना। और फिर उस भोग को ले जाओ। तुलसी पत्ता तो अलग से डालोगे, पानी की बूंद भी डलेगी, तुलसी पत्ता भी डालोगे, उसका वजन अलग है। लेकिन उसके बाद भी भोग लगाने के बाद उस विधि से तुलसी पत्ता और डाल दिया, लेकिन फिर भी भोग लगाने के बाद उस भोजन को दोबारा आप नापना, भोजन हल्का पाएगा, भोजन अपने आप ही कम पाएगा, कम होगा भोजन। वो कहां गया भोजन, सोचने पे विवश हो जाओगे। लेकिन भाव से लगाओ, सत्य कह रहा हूं व्यासपीठ से, अगर ना हो ऐसा, लेकिन ये नहीं ठाकुर को तोलने के लिए मत भोग लगाना कि कल ही तुम ये काम करो, नहीं, इस भाव को पहले बनाओ और आत्म भाव से प्रभु को पुकारो और पुकार करके प्रभु को प्यारे से भोग लगाओ, तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े बड़े प्रेम से। और उसके बाद जब वो आए 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक ये भाव आए, फिर आप भोग लगाओ और सुनो। और उसके बाद अगर आपकी थाली का वजन अगर कम ना दिखे, जब उस भाव में आकर के भोग लगाओगे और वजन कम ना दिखे, तो मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं, मैं असत्य नहीं बोलूंगा। अगर कम नहीं दिखेगा तो आगे से ये शब्द बोलना तो दूर, मैं कथा कहना बंद कर दूंगा, क्योंकि ये प्रमाण देखा है तो मैं बोल रहा हूं, ये देखा है तो मैं ये शब्द बोल रहा हूं। ठाकुर आते हैं, कोई बुलाने वाला तो हो। भोग लगाना है जी, ठीक है जी, भूख अपने पेट में लगा हुआ है, थाली लाए, यहाँ घुमाया, लेके भागे, जल्दी भंडारा करो जी, भंडारा।
बोले क्यों पेट अपना भरना है, ठाकुर को कौन देखता है, कौन खिलाता है? अरे बोलो ना, ना जाने कैसे दौड़े दौड़े आए, मैया 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 कौन छोड़ते, भूख लगी है। जिस भाव से पुकारा कृष्ण को उसी भाव से दौड़े आए, मैया मैं बहुत जोर भूख लगी है। कछु हाँ लाला, झट से मैया माखन गिलोना छोड़ करके कन्हैया को उठाया, अपनी गोद में लेके स्तनपान कराने लगी। मैया का दूध पीते पीते अनायास कन्हैया कहने लगे, हाँ कई वर्षों तक माँ ने अपने बच्चे को कन्हैया को दूध पिलाया। आजकल ज्यादा नहीं तो कम से कम माँ अपने बच्चे को 3 वर्ष तक, तो कम से कम 3 वर्ष, वैसे नियम है 7 वर्ष, 7 नहीं तो 7 नहीं तो आधा कर लो, 3 साढ़े 3 वर्ष तक तो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए, क्योंकि माँ के दूध में जो शक्ति है वो किसी में नहीं। लेकिन आजकल की माँ, मेरी सुंदरता न मिट जाए, मेरी सुंदरता न मिट जाए तो नेस्ले का ना जाने कौन कौन सी कंपनी का डब्बे का दूध ले आती है और डब्बे का दूध पिलाती है बच्चे को। अब डब्बे में कौन सी दूध है, कैसा दूध है, जैसा भी दूध है, डब्बे का दूध पिलाने वाला बच्चा डब्बू ही रह गया। अगर माँ का दूध पिया हो तो कभी कोई बात अगर आए सामने तो बच्चा कहेगा, अगर किसी ने कहा कि अगर माँ का दूध पिए तो आधा सामने, तो माँ का नाम सुनते बच्चा दौड़ पड़ता था कि है शरीर में ताकत। अब क्या कहेगा, अगर डब्बे का दूध पिए तो सामने आ जाता, क्योंकि माँ तो पिलाती नहीं। बताइए ना प्रभु जी, माँ तो खुद तो पिलाती है, तो कहां से वो डब्बे का दूध पिया हुआ, फिर वो कहते ये बच्चा मेरी सेवा नहीं करता, मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, मेरी सेवा नहीं करते। अरे कितने दिन तुम अपने हृदय में लगा के अपने बच्चे को रखते हो? अपने बच्चे को तो कहते हैं, हाँ हम लोग तो यहाँ पे अभी फिर भी कल्चर ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ो ना। भैया तुम वो एक बात तो बताने लगा, कहा बात है, बोल लगा कहा बात है, क्या पूछ रहे? मैया 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 तुम मुझे कितना प्यार करती, मैया तुम मुझे कितना स्नेह करती है, बता तो सही। और लाला दूध पी तो तेरे पेट भर गए तो तू कह रहे हो अब बातें करने लगे, कितना प्यार करती, कितना स्नेह करती। अरे लाला तुझे मैं अपार स्नेह करूं, बता तो सही मैया कितना, इतना? बोले नहीं याद से ज्यादा, बोले इतना, बोले यहाँ के भी ज्यादा, बोले इतना और ज्यादा। अच्छा मैया तो गैया के भी ज्यादा? बोले हाँ। बछड़न के भी ज्यादा? बोले हाँ। तो गैया के दूध के भी ज्यादा? बोले हाँ कन्हैया। अनायास मैया को ध्यान आया, ओहो चूल्हे पे दूध चढ़ा रखा है, दूध उफर रहा है, झट से कन्हैया को उतारा, गोद से नीचे फेंका और मैया दूध की तरफ दौड़ी। कन्हैया कहने लगे, वाह मैया अभी तो कह रही थी कि तुझे सबसे ज्यादा स्नेह करती हूँ और अभी दूध उबलने लगा तो मुझको पटक दिया, दूध की तरफ भागे। यही हमारे अंदर अवगुण है, यही हम सब के अंदर अवगुण है। कहते हैं आप मेरे प्राणनाथ, आप मेरे प्राण वल्लभ, आप मेरे सर्वेश्वर, आप मेरे सब कुछ हैं, आप मेरे बिल्कुल सब कुछ हैं। सब कुछ बना लिया और जैसे ही संसारिक कोई बात हो तो ठाकुर को एक तरफ और उस तरफ लग गए, संसारिक लोगों की तरफ लग गए। आप तो मेरे प्राणों से प्यारे, अपने प्रभु से प्यारे। प्रभु को अगर स्नेह करो तो बिल्कुल सच्ची घाटी स्नेह करो, प्यारे हैं, सबसे प्यारे हैं, उनके आगे किसी चीज को मत देखो। जैसे यशोदा ने प्रभु को पटका, नीचे छोड़ा और दूध की तरफ दौड़ी तो कन्हैया कहने लगे, भैया हाल तो ही बताओ। झट से लकुटी उठाया, डंडा उठाया और सास के जमाने का जो मटकी था जिसको दही भिगो रही थी, ये अभी मेरे को स्नेह कर रही है, मेरे लिए मक्खन निकाल रही थी और मुझको छोड़ करके गई है दूध के लिए। मैं अभी बताऊं, और मटकी को जोर से तोड़ा, सब है मक्खन। चौरे लाला तू बड़ो उधम कर रहे हो, तेने मेरे सास के समय की सास की उपहार में गई मटकी को तोड़ दी। यही माखन चोर है, आशक्ति का नाश करना।
मन के अंदर जो जो वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ बसा हुआ है, उन सबको मन से हटाना ही माखन, मन का खनन, मन का माखन चोर लेना है। जिसके अनेकों प्रकार से आप इतनी देर से श्रवण कर रहे हैं माखन चोर। तो कहने का तात्पर्य, अब कन्हैया आगे आगे पीछे पीछे मैया, और चलते 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 मैया थक गई। कान्हा तू हाथ आ जा रे, मैं थक गई हूँ, आजा एक बार आजा। नहीं मैया तू मुझे मारेगी। नहीं मारूंगी कन्हैया, तू हाथ आ। नहीं मैया तू मारेगी। बोले बिल्कुल नहीं मारूंगी। तो मैया तू मुझे वचन दे। अच्छा लाला मैं तुम्हें वचन दूं, मैं बिल्कुल तो नहीं मारूंगी। अच्छा मैया तो ले, मैं हाथ आ गया। मैया ने जोर से कन्हैया को पकड़ा। जैसे जोर से पकड़ा तो कन्हैया कहने लगे, मैया तो लगता है गुस्से में, तो मुझे मारेगी। बोले और का, मैं तो प्रेम करूंगी। मैया तेने वचन दिया था नहीं मारूंगी, तो मारूंगी नहीं, लेकिन तो और तो दंड दूंगी, आज तो छोड़ूंगी नहीं। और कन्हैया को खींचते हुए लेके आई आंगन में ऊखल था। ऊखल के संग कन्हैया को बांधने लगी, और बांधते बांधते क्रोध में बांध रही थी। क्रोध का वो 2.5 अक्षर, प्रेम के 2.5 अक्षर को जला गया। प्रेम के 2.5 अक्षर को नष्ट कर गया क्रोध का 2.5 अक्षर, जिसकी वजह से कृष्ण बंध ही नहीं रहे थे। क्योंकि मोहन प्रेम बिना नहीं, रीझे चाहे कर लो कोटि उपाय। यशोदा बांध रही थी, 2 उंगल छोटा डोरी पर जाता था। कि तदपि त्वयंगुलं न्यूनं यदा यदा तदपि द्वयंगुलं न्यूनं यदा यदा वंदना। तो जैसे जैसे बांधते 2 उंगल छोटा पड़ता जाता। अब क्या करूं? कन्हैया तो मुझे बहुत तंग करता है, मैं दुखी है। चूंकि वो कन्हैया तू बंधता क्यों नहीं? बोले भैया तू पहले क्रोध शांत कर, मैं प्रेम से बांध, प्रेम के बंधन से मैं बंध जाऊंगा। मैया तू प्रेम तो कर। अच्छा कन्हैया तो तू एक प्रेम कर ले, देखो तू किस तरह बंधे। और भैया जे देख प्रेम से मैं बंधू ले लाला, मेरे कन्हैया तू बंध।